अब देखो, मुझे याद नहीं कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है या फिर नहीं, पर अगर नहीं जानते तो सुन लो। हमने अभी तक द विचर के यूनिवर्स में इसके मेन शो के अलावा 2 और कंटेंट देखी हैं, जिनमें से पहली है द विचर की एक स्पिन ऑफ एनिमे मूवी जो कि बेस्ड थी गेराल्ट ऑफ रिविया के मेंटोर वेस्मीर के ऊपर। सेकंड है द विचर की प्रीक्वल सीरीज जो कि असल में द विचर के मेन शो से करीबन 1200 साल पहले की कहानी को फॉलो करती है, जिसमें कि हमें द विचर की हिस्ट्री के 3 मेन इवेंट्स को एक्सप्लेन किया गया था। सबसे पहला क्रिएशन ऑफ वेरी फर्स्ट विचर फियाल, फिर उसके बाद कंजंक्शन ऑफ स्फीयर और तीसरा फॉल ऑफ द गोल्डन एम्पायर ऑफ द एल्वन किंगडम। यानी कि अगर देखा जाए तो एक पैटर्न सा बन चुका है, जिसमें कि हमें द विचर की मेन सीरीज की आने से पहले उसका कोई प्रीक्वल या फिर स्पिन ऑफ देखने को मिल जाता है, जो कि इसके मेन शो की स्टोरी को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए होता है। जैसे कि पार्ट 2 से पहले वेस्मीर की मूवी एंड पार्ट 3 से पहले इस इवेंट पर बेस्ड एक फुल फ्लेजेड सीरीज, यानी कि पार्ट 3 के बाद भी हमें कुछ न कुछ देखने को मिलेगा, और वो कुछ ना कुछ है एक और सीरीज, जिसके बारे में आज से करीबन 1 महीना पहले ऐसी अपडेट भी निकल के आई थी कि इस सीरीज का डेवलपमेंट वर्क खत्म हो चुका है, और साथ ही प्लेटफॉर्म ने इस सीरीज का प्री प्रोडक्शन वर्क भी शुरू करवा दिया है। यानी कि शूटिंग से पहले का जो भी काम होता है वो सब शुरू हो चुका है, और अभी हाल ही में इसके बारे में ऐसी अपडेट भी निकल के आई है कि ये एक स्पिन ऑफ नहीं बल्कि एक प्रीक्वल सीरीज होने वाली है। यानी कि इसमें भी आपको द विचर के मेन शो से पहले की ही कहानी देखने को मिलेगी, पर इस बार ये लोग फोकस करने वाले हैं द रेड्स के ऊपर, जिसके बारे में सवाल निकल के आता है कि असल में द रेड्स है कौन। तो बुक के अकॉर्डिंग रेड्स 6 चोरों का एक गैंग है, जिसमें सभी अपने स्किल्स में माहिर हैं, और जब सिरी इनमें से एक गैंग मेंबर केलक की हेल्प करती है बच के निकलने में, तब जाकर वो मिलती है रेड्स के ग्रुप से, और इस गैंग के साथ बिताई गई पहली ही रात में केलक अटेम्प्ट करता है सिरी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने का, बट ऐसा करने से मिसेल उसे रोक देता है। पर ये भी कोई अच्छा इंसान नहीं होता है, बल्कि सबसे बड़ा कमीना तो यही होता है, क्योंकि ये खुद सिरी के साथ वो सब काम करता है, वो भी तब जब वो सिर्फ 14 साल की थी। और इसीलिए ये टॉपिक फैंस के बीच में काफी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि असल में बुक्स में इस बात को बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया है कि वो सब करने में सिरी का अपना कंसेंट था या फिर नहीं। यानी कि आसान भाषा में उस रात जो कुछ भी हुआ उसे एक सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे या फिर नहीं, तो इस बात को बुक्स में क्लियर नहीं किया गया है। और जब से प्लेटफॉर्म ने इस सीरीज के ऊपर काम करना चालू किया है, तो तभी से फैंस के बीच में सवाल निकल के आता है कि क्या ये लोग उस टॉपिक को क्लियर करेंगे या फिर नहीं। पर अभी हाल ही में शो के बारे में जैसी अपडेट निकल के आई है, तो उसके अकॉर्डिंग तो नहीं, क्योंकि शो का प्लॉट फोकस करने वाला है 6 चोरों के ऊपर, जो कि अपनी लाइफ की सबसे बड़ी चोरी प्लान करेंगे सबसे खतरनाक किंगडम में। और फिलहाल के लिए शो का वर्किंग टाइटल है रिफ रैफ। बाकी आपको इस गैंग के बारे में द विचर पार्ट 3 की एंडिंग में जानने को मिल जाएगा, क्योंकि ये चीज वहां से लिंक होगी। अब अगर बात करें द विचर सीरीज के पार्ट 3 के बारे में, तो अभी भी इस शो के वीएफएक्स का काफी अच्छा खासा काम बाकी है, क्योंकि इसके बारे में पहले से ही ये बात कंफर्म कर दी गई है कि आपको शो के अंदर मल्टीपल एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। साथ ही इस बार शो की कहानी पहले से काफी ग्रैंड लेवल होने वाली है, तो ऐसा कह सकते हैं कि आपको ये शो समर के मिड से पहले देखने को नहीं मिल पाएगा, यानी कि जुलाई से पहले तो नहीं। बाकी आप में से कौन कौन इसके लिए वेट कर रहा है, तो नीचे #द विचर कमेंट करना मत भूलना। आगे शो के बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको